मूवी की शुरुआत में हमें जैनी और बेन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। वो लोग अपने हनीमून के लिए जा रहे थे और वहाँ पर बेन को कोई काम भी मिल गया था। लेकिन रास्ते में जैनी की कार के सामने एक लड़की आ जाती है, अब जिसकी वजह से जैनी की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस लड़की को जाकर लग जाती है। फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब जैनी को होश आता है तो वो उसी लड़की के लिए परेशान हो रही थी, मगर बेन उसे संभालता है और फिर पुलिस वालों को मदद के लिए बुलाता है। उसके बाद बेन जैनी को लेकर अपने साथ घर आ जाता है, पर जैनी उसी लड़की के बारे में सोचे जा रही थी। अब इसीलिए उसका मूड अच्छा करने के लिए बेन उसको ले जाकर उसकी पिक्चर्स लेने लग जाता है। फिर वो जैनी को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जिसका नाम ब्रोनो होता है, क्योंकि असल में ब्रोनो ने ही उसे काम के लिए यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है और वो बेन को भी फोटोग्राफर बनाना चाहता है। फिर वो उन दोनों को साथ लेकर जाता है और जगह दिखाता है जहाँ बेन को पिक्चर्स लेनी होंगी। यहाँ पर वो उन्हें एक कमरा भी देता है जिसे देख जैनी बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो ख्वाब में जैनी को वही लड़की दिखाई देती है, अब जिससे कि घबरा कर जैनी की आंख खुल जाती है। फिर दूसरे दिन बेन अपना काम करने लगता है और जैनी बाहर घूमने चली जाती है और बहुत सारी पिक्चर्स लेती है। फिर शाम में वो वापस बेन के पास आते हैं और वो वहाँ बेन की एक दोस्त सीकू से मिलती है। वो सीकू को सारी पिक्चर्स दिखाती है जो कि उसने ली थी, मगर यहाँ पर सीकू देखती है कि हर पिक्चर में एक स्पिरिट दिखाई दे रही है, लेकिन जैनी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर रात में ब्रोनो और बेन जैनी को लेकर अपने एक दोस्त से मिलवाने जाते हैं जिसका नाम एडम था। अब असल में एडम इन लोगों को मॉडल्स ला कर देता है। फिर ये लोग आसानी से अपने काम कर लेते हैं और अब वो सब काफी इंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जैनी सीको के साथ उसके एक्स बॉयफ्रेंड नोवा के पास जाती है, क्योंकि जैनी को स्पिरिट्स वाली पिक्चर्स के बारे में और भी जाना था। अब यहाँ पर असल में नोवा भी एक फोटोग्राफर होता है, पर वो स्पिरिट्स की पिक्चर्स का काम करता है। फिर वो जैनी को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी और हर एक पिक्चर में स्पिरिट थी। यहाँ पर नोवा ये बताता है कि ये स्पिरिट वो होती हैं जिनका हमने कुछ बिगाड़ा होता है या उनका हमारे पास कुछ रह गया हो, इसलिए वो हमारे मरते दम तक हमारा पीछा करती हैं। फिर जब जैनी घर वापस आती है तो देखती है कि बेन बहुत उदास बैठा हुआ है, क्योंकि जो पिक्चर्स उसने इतनी मेहनत से ली थी उन सब पिक्चर्स में लाइट का शेडो आ गया था। ये देखकर जैनी को एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ वही लड़की कर रही है। अब इसीलिए वो बेन से कहती है कि मैंने उस लड़की को मार दिया है, इसलिए वो मरने के बाद हमसे बदला ले रही है। लेकिन बेन उसे समझाता है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता और इसी चीज पर उन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। फिर अगले दिन जैनी घर से बाहर घूमने के लिए चली जाती है, पर इस चीज का बेन को पता नहीं होता क्योंकि वो कमरे में अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास जैनी आती है और उसे छूने लग जाती है, लेकिन फिर उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है और जब बेन कॉल उठाता है तो वो जैनी होती है। अब उसकी आवाज सुनकर बेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वही औरत थी जिसे जैनी ने अपनी कार से ठोक दिया था। उसे देखकर बेन की जान निकल जाती है और वो चीखने लग जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर जैनी फौरन घर आती है और उसको देखती है तो वो बिल्कुल ठीक था, मगर जैनी समझ आती है कि बेन ने भी उसी लड़की को देखा है, इसीलिए वो बेन से कहते हैं कि मैं सही कह रही थी, वो हमारा पीछा कर रही है, हमें कुछ करना चाहिए। और इस पर बेन एग्री हो जाता है। फिर हम जैनी को देखते हैं जो उन पिक्चर्स को देख रही थी जो बेन ने ली थी और उन सब पिक्चर्स में पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही थी, इसलिए जैनी फौरन उस बिल्डिंग में जाती है और वहाँ की पिक्चर्स लेने लगती है उस स्पिरिट को देखने के लिए। फिर तभी उसे एक पिक्चर में वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने अपनी गाड़ी से ठोक दिया था। जैनी उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो स्पिरिट एक पिक्चर गिराती है जिसमें एक लड़की थी और ये वही लड़की थी जो उसकी कार के सामने आ गई थी। वो घर आकर बेन को वो पिक्चर दिखाती है और उससे पूछती है कि ये कौन है। अब इस पर बेन उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले ये लड़की मेरे पास काम करने आई थी और इसका नाम मगूमी है, लेकिन कुछ ही वक्त में हम दोनों बहुत करीब आ गए थे और मैं उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन वो फिर भी मेरे अंदर घुसती रहती थी और एक बार तो उसने मेरी वजह से अपनी जान लेने की भी कोशिश की, इसलिए मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मगर जब उसको इस चीज का अंदाजा हुआ कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ तो वो पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। उसके बाद से वो कभी किसी को दिखाई नहीं दी। फिर अगले सीन में हमें एडम को दिखाया जाता है, वो पिक्चर्स ले रहा होता है, तभी वो ही स्पिरिट आकर उस पर हमला करती है और उसे जान से ही मार देती है।
अब जब ये बात ब्रोनो को पता चलती है तो वो फौरन बेन को कॉल करके बताता है और फौरन हॉस्पिटल आने का कहता है। इसी बीच हम ब्रोनो के पीछे भी उसी स्पिरिट को देख पाते हैं। अब जब बेन ब्रोनो को कॉल करता है तो वो उसकी कॉल्स नहीं उठा रहा था, इसलिए जैनी और बेन उसके घर आ जाते हैं और तभी वो उनके सामने आता है और वो काफी अजीब लग रहा था। फिर अचानक वो भागकर छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो उन्हें उनकी शादी की पिक्चर्स मिलती हैं। वो उन पिक्चर्स को देखते हैं तो उनमें से भी मगूमी मौजूद थी, यानी वो पहले से ही उनके साथ थी। इसलिए जैनी बेन को मनाकर मगूमी के घर चलने को कहती है ताकि वो लोग वहां जाकर देख सकें। अब जब वो दोनों उसके घर जाते हैं तो उन्हें एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो दोनों उसे आवाज़ें देने लगते हैं पर वो जवाब नहीं देती। वो लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वो मगूमी की डेड बॉडी है जो कि बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी है, यानी कि वो बहुत पहले ही मर चुकी है। उसे देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और पुलिस वालों को बुलाते हैं। फिर हम रात में देखते हैं कि मगूमी मुसलसल उन्हें परेशान कर रही है। अब इसीलिए अगले दिन वो लोग मगूमी का अच्छे से फ्यूनरल करवाते हैं। फिर बेन जेनी से कहता है कि हम लोग वापस अपने घर चलते हैं और जेनी भी एग्री हो जाती है। इसीलिए वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया है। अब अगले दिन बेन अपने लिए एक जॉब ढूंढने निकलता है और जेनी अपनी सुहाग रात की पिक्चर्स देख रही थी, लेकिन उन पिक्चर्स में भी उसे मगूमी दिखाई दे रही थी। इसलिए वो उन पिक्चर्स को गौर से देखती है तो मगूमी उसके घर की एक पिक्चर में घुस रही थी। इसीलिए वो समझ आती है कि मगूमी उसे कुछ दिखाना चाह रही है। फिर जब वो उस पिक्चर के पीछे देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए वो उस पिक्चर के पीछे वाले कमरे में जाती है तो उसे वहाँ बेन का एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक कैमरा था। जब वो उस कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखती है तो उसकी जान निकल जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर जब कुछ देर के बाद बेन घर आता है तो जेनी उसे वही पिक्चर्स और वीडियो दिखाती है। वो बहुत गुस्से में थी और वो बेन से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया था। इस पर बेन बताता है कि जब मगूमी मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी तो एडम ने उसे उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिए थे। उसके बाद उन दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की और मैंने वीडियो बनाई थी ताकि मैं उसे ब्लैकमेल करके खुद से दूर कर सकूं। वो कहता है कि मैंने सच में उसे दूर करने के लिए ये सब कुछ किया, मुझे नहीं पता था कि वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर जेनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन कैमरा उठाकर हर जगह की पिक्चर्स लेने लग जाता है क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि मगूमी अभी किधर है, लेकिन वो किसी भी पिक्चर में नहीं आती। इसलिए बेन कैमरा फेंक देता है और तभी एक पिक्चर कैमरे से अपने आप बाहर आती है और उसमें मगूमी बेन के ऊपर बैठी हुई थी। ये देखकर बेन अपने आप को ही तकलीफ देने लग जाता है, ये सोच कर के इससे मगूमी मुझसे दूर हो जाएगी। वो खुद को इतनी तकलीफ देता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें एक मिरर को दिखाया जाता है जिसमें बेन देख रहा था और उसके ऊपर अभी भी मगूमी थी। और फिर दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।